गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे छात्रों। बिट्टू सर गया चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ रियल नंबर वास्तविक संख्या का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। तो आज हम बात करेंगे प्रमेय संख्या के दशमलव प्रसार। जैसा कि आप बोर्ड पर बिल्कुल देख रहे हैं, प्रमेय संख्या के दशमलव प्रसार। तो आज मेरा जो है 6 लेक्चर है रियल नंबर का। तो जो स्टूडेंट लोग फर्स्ट से 5 लेक्चर तक नहीं देखे हैं, बिट्टू सर गया चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में आप 1 से लेकर के 5 तक का लेक्चर देख सकते हैं। आपको यहाँ तक कभी हम क्या क्या पढ़ा चुके हैं, एक बार थोड़ा सा हम बैक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले में बताए हैं वास्तविक संख्या क्या होती है, उसके बाद पूरा फुल कंसेप्ट के साथ हो प्रमेय संख्या बताएं, प्रमेय संख्या पहचानने के लिए अप्रमेय संख्या बताएं। उसके बाद हम बताएं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बताएं। उसके बाद हम बताएं क्या होता है भाजक, क्या होता है गुणज। और आज हम लेकर के आए हैं, आज की क्लास जो है प्रमेय संख्या के दशमलव प्रसार, कब शांत होता है और कब अशांत आवर्ती होता है। तो क्या होता है शांत, क्या होता है अशांत आवर्ती। जो लोग बच्चे इस वर्ड को पहली बार सुन रहे हैं तो आप इस लेक्चर को ध्यान से देख सकते हैं। चलिए, तो प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार। जब हम किसी भी प्रमेय संख्या को लिखते हैं तो क्या होता है, यानी उस संख्या को हम प्रमेय संख्या तब होता है जब उसे पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, अर्थात भिन्न के रूप में, जहां पी और क्यू क्या होता है, पूर्णांक होता है। और इसके साथ साथ पी क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, यानी इसके साथ हम ये भी कर सकते हैं पी क्यू तो पूर्णांक होता है। पूर्णांक का मतलब या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव या 0 भी होता है इसमें, पी और क्यू की। लेकिन क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, कंडीशन है। इसके साथ साथ पी और क्यू कौन सी संख्या होना चाहिए, तो सह अभाज्य संख्या होना चाहिए, यानी कि को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम नंबर क्या होता है, वह दो प्राकृत संख्या जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, यानी दो प्राकृत संख्या का एचसीएफ क्या हो, 1 हो, उसे कहते हैं को प्राइम नंबर अर्थात सहभाज्य संख्या। इसका सिंपल कहने का मतलब है पी और क्यू जो है कटेबल नहीं होना चाहिए, न्यूनतम रूप में होना चाहिए। चलिए, तो बात करते हैं प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है। ये दशमलव प्रसार है तो क्या है, जैसे कोई भी प्रमेय संख्या ले लेते हैं, मान ली जाए कि 1/5 ले लिए। यहाँ देखिए पी बाई क्यू के रूप में है, पी क्यू पूर्णांक है, या तो पॉजिटिव होना चाहिए या तो नेगेटिव में, और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, सभी नियम को पालन कर रहा है। और इसका एचसीएफ भी क्या है, 1 है, यानी ये कटेबल नहीं है। यानी कहने के बाद इसको अगर हम 1 में 5 से अगर डिवाइड देंगे तो इसका क्या हुआ, डेसिमल यहाँ होगा तो यहाँ 0, और ये 5 दूनी 10, ये पूर्णतः रूप से क्या है, विभाजित है। तो 1/2 का दशमलव प्रसार अगर लिखे तो 0 पॉइंट क्या हुआ 2। तो दशमलव के बाद, दशमलव से पहले तो कटेगा ही नहीं, दशमलव के बाद अगर कोई संख्या कट जाती है पूर्णतः रूप से, विभाजित हो जाती है पूर्णतः रूप से, उसको कहते हैं प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार। मतलब है जब हम किसी भी प्रमेय संख्या को, जब हम उसमें पी में जब हम क्यू से भाग देते हैं, अगर वह पूर्णतः रूप से विभाजित हो जाता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत। जैसे कि यहाँ यह पूर्णतः रूप से विभाजित हो गया तो इसका दशमलव 1/5 जो है इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। चलिए, जैसे और कुछ ले लेते हैं, और मान ले जाए कि 15 मान लीजिए कि 2 ले लेते हैं। तो ये देखिए डिविजिबल भी नहीं है, पी बाई क्यू के रूप में प्रमेय संख्या भी है, और ये कटेबल भी नहीं है। तो इसको 15 में क्या करेंगे, हम 2 से भाग देंगे, तो 2 सत्ते 14, और शेषफल आ गया 1, डेसिमल दिए तो 0, 2 पछे 10। ये दशमलव के बाद देखिए ये भी क्या हुआ, पूर्णतः रूप से विभाजित हो गया। यानी कह सकते हैं कि 15/2 एक प्रमेय संख्या ऐसा है जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो आई होप बिल्कुल इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे, हम क्या होता है अशांत आवर्ती। तो शांत आप बिल्कुल समझ गए होंगे, जब भी किसी प्रमेय संख्या में जब अंश को हर से भाग देते हैं, अगर वो पूर्णतः रूप से विभाजित हो जाता है तो उसका कहते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। लेकिन क्लास 10 में हमको बिना भाग दिए हुए इसको पहचानना है। एग्जाम में प्रश्न आती है, बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताएं कि प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत में आवर्ती है। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, चलिए इसको हम देखते हैं। अब हम ये तो हम भाग दे करके आपको बताएं कब शांत हो जाएगा, कब अशांत में आवर्ती होगा। चलिए, तो अब मान ले जाए कि कोई भी संख्या भी हम जैसे लिए थे, मान ली जाए कि ले लेते हैं 15
मान लिया जाए हम ले लेते हैं 20 या ले लेते हैं 3/20 ले लेते हैं। अब इसको बताना है कि यह परमेय संख्या तो पहला है, ये देखेंगे कटेबल देखिए ये नहीं होना चाहिए। देखिए कटेबल अभी है, मान लीजिए अभी देखिए 3 को टेबल पढ़ेंगे 20 बार नहीं आ सकता, ना 20 को 3 किसी तरह से कटेबल नहीं है। तो ये बिल्कुल परमेय संख्या p/q के रूप में है और pq पूर्णांक है, यानी या तो प्लस में होना चाहिए या तो माइनस में। सारा नियम को फॉलो कर रहा है यह परमेय संख्या। इसका दशमलव प्रसार अगर हम देखें तो पहले आप देख लेते हैं भाग दे करके कि दशमलव प्रसार क्या है। तो 3 में 20 से भागा देंगे, दशमलव देंगे तो 0 और 20 से कम 20, फिर यहाँ आया आपका कितना 10 आ गया, फिर यहाँ 0 हो गया और 20 बचे 100। यानी कहने का मतलब है इसका दशमलव प्रसार 0.15 आया, यानी कि ये क्या आया शांत हुआ। ये क्या हुआ शांत। तो ये हम तो आपको भाग दे करके बताएं। अब इसका क्या कहता है कि बिना भाग दिए हुए बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा आप बताएं कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत आवर्ती है। उसके लिए देखिए कुछ नियम यहाँ लिखे हुए हैं। परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत तब होता है, देखिए परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत तब होता है जब वह p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में, p कोई क्या है पूर्णांक है और जो हर होना चाहिए हर में हमेशा 2 के पावर n या 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए, तथा pq क्या होना चाहिए सभाज्य संख्या, यानी उसका मात्रक क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, अर्थात वह कटेबल नहीं होना चाहिए। जहां n m क्या है कोई ऋणोत्तर पूर्णांक, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर कह सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो कहने का मतलब है कि यानी कि पॉजिटिव होना है, नॉन नेगेटिव नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है अगर हम ले लेते हैं जैसे ये 0 के बारे में, तो 0 है नॉन नेगेटिव और नॉट पॉजिटिव, तो ये भी ले सकते हैं 0 1 2 3 4 5 इस तरह से ले सकते हैं। चलिए तो जैसे हम कुछ लेते हैं तो सबसे पहले p में अंश में कुछ भी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हर में देखेंगे कि उसका पावर 2 के पावर होना चाहिए या तो 5 के पावर होना चाहिए। चलिए तो हर को तोड़ेंगे तो 20 को जब हम तोड़ेंगे ध्यान दीजिएगा तो 2 दहे के 20 और 2 पचे 10, तो 3/20 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5, अर्थात 3/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1। यहाँ देखिए p कोई क्या पूर्णांक है, पूर्णांक माने या तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अब देखिए हर में देखिए 2 के पावर n 5 के पावर m जो पावर है ये ऋणोत्तर पूर्णांक है कि नहीं है। देखिए ऋणोत्तर पूर्णांक है यानी धनात्मक होना चाहिए, यानी ऋणोत्तर का मतलब हुआ 0 भी यहाँ हम ले सकते हैं, नेगेटिव नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो 0 है नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, यानी नॉन नेगेटिव यानी नॉन पॉजिटिव लेना है, यानी नॉन नेगेटिव हमको ऋणोत्तर पूर्ण नेगेटिव नहीं लेना है, तो क्या लेना है पॉजिटिव लेना है। तो 2 के पावर देखिए 2 और 5 के पावर 1, 2 और 5 के पावर में है, तो ये हमारा इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत। तो वहां हम लिखेंगे अतः 3/20 को p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो आई होप बिल्कुल इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और जिन बच्चों को अगर ये समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब अशांत आवर्ती कब होता है, जब इस रूप में नहीं आएगा। जैसे मान लेते हैं कि 3/18 ले लेते हैं, तो 3 मान लीजिए यहाँ 5/18 ले लेते हैं, ये कटेबल नहीं है परमेय संख्या है। अब देखो ये 18 को तोड़ेंगे, जो हर है हर को देखना है, चाहे तो 2 के होना चाहिए चाहे तो 5 के होना चाहिए। तो 18 का तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 गुना 3 यानी 5/2 2 गुना 3 के पावर 2, 3 दूनी 6 छोतिया 18। तो यहाँ तो 2 के पावर तो सही है लेकिन 3 के पावर आ गया, तो 3 के पावर तो यहाँ नहीं बोल रहा था, केवल बोल रहा था कि 2 के पावर होना चाहिए चाहे तो 5 के पावर, लेकिन यहाँ आ गया 3 के पावर, अर्थात बोल सकते हैं इसका दशमलव प्रसार क्या है अशांत आवर्ती है। यानी कहने मतलब दशमलव के बाद इसको जब हम भाग देंगे, आप देख लीजिए 5 में 18 से भाग दीजिए, जब हम भाग देंगे तो दशमलव प्रसार आएगा लेकिन आवर्ती आएगा, रिपीटिंग आएगा। दशमलव के बाद कोई भी संख्या ऐसा आएगा आने वाला क्रम में कि जो रिपीट करेगा। जैसे दशमलव दिए तो 0, 18 तिया 54, 18 दूनी 36, तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54 ज्यादा हो जाता है, 10 में से 6 गया तो 4 और 4 में से 3 गया तो 1, और यहाँ तो 0 हो गया। 18 तिया 54, 18 बटे 18 बच्चे 90, 18 6 78 से 18 7 26 से 18 7 26 से 10 में से 6 गया तो 4 हो गया, और ये 3 में से 2 गया तो 1, फिर 0 आ गया 18 7 26 से
चलिए फिर 10 में से 6 गया 4 हो गया, 3 में से 2 गया तो 1 हो गया, ये कट गया। देखिए इस तरह से बार बार रिपीट करते रहेगा तो ये क्या है, रिपीटिंग है कि नहीं है, साथ साथ रिपीट कर रहा है तो यह शांत है, लेकिन कैसा है, आवर्ती है। तो आई होप बिल्कुल इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यानी कहने का मतलब है जैसे 2 बटा अगर मान लिया जाए, 3 बटा अगर मान लिया जाए हमको केवल 25 भी है तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, 3 बटा 5 गुना 5 तोड़ सकते हैं, और 3 बटा 5 के पावर 2, तो यहाँ 2 के पावर कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हैं। देखिए नॉन नेगेटिव इसी को बोलते हैं। चलिए 2 के पावर 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, और 1 को हम किस संख्या में गुना करेंगे, कोई अंतर है नहीं। यानी केवल अगर 5 के पावर भी अगर कहीं भी है या 2 के पावर केवल है या दोनों मिल करके भी है तभी शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और डिजिट आ गया, जैसे 7 आ गया, आ गया आपको 5 आ गया, 13 आ गया, 17 आ गया, तो वो हमारा दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा बल्कि अशांत में आवर्ती होगा। तो आई होप बिल्कुल आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यानी पावर जब भी होना चाहिए तो हर में या तो 5 के होना चाहिए या तो 2 के या दोनों का होना चाहिए। चाहे 5 के भी रहेगा तो आपका 2 के पावर 0 छुपा हुआ रहेगा, अगर 2 के पावर कुछ है तो वहां 5 के पावर 0 छुपा हुआ रहेगा। लेकिन 5 और 2 के अलावा कुछ और है, जैसे 3 हो गया, जैसे थोड़ा सा ले लेते हैं p/2 के पावर -3 और 3 के पावर 2, तो देखिए 2 के पावर तो सही है लेकिन 3 हो गया तो ये हो गया क्या, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। और जैसे p/, मान लीजिए कि केवल आपको 5 के पावर 3 है तो ये भी क्या होगा, शांत होगा। या p/2 के पावर मान लीजिए कि 3 है तो ये भी क्या होगा, शांत होगा। लेकिन p/2 के पावर 3 या 5 का पावर कुछ भी है तभी क्या होगा, शांत होगा। लेकिन p/2 के पावर अगर 1 2 है और 7 के पावर 2 है तो ये शांत नहीं होगा, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कुछ भी हो गया। तो यहाँ देखिए अगर 5 भी रहेगा केवल तभी शांत होगा, 2 होगा केवल तभी शांत होगा, 2 और 5 दोनों भी रहेगा तभी शांत होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 नहीं है तो 2 के पावर 0 छुपा हुआ है, इसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ 5 नहीं है, 5 के पावर 0 छुपा हुआ है, इसका वैल्यू 1 होता है। यानी इस रूप में अगर रहेगा तो शांत, अन्यथा वो क्या हो गया, अशांत आवर्ती। जैसे ये हो गया अशांत आवर्ती। आई होप बिल्कुल आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं। आज हम कुछ 10 क्लास के बोर्ड में कैसे लाए 90%, इसके लिए भी हम बात कर चुके हैं। उस वीडियो को भी आप बिल्कुल जरूर देखें। आज से आपको रेगुलर क्लास मिलते रहेगा, मैथ का भी मिल रहा है और साइंस का भी मिलेगा। चलिए धन्यवाद।